आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज के एमसीक्यू में हम लोग जो है मुंडा शासन व्यवस्था के कुछ प्रश्नों को करेंगे। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों का कितना सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? ए हाथू मुंडा, बी मुंडा, सी पुजार, डी मानकी। इसका सही जवाब है बी मुंडा। देखिए यहाँ पे दो तरह के प्रश्न बनते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान, मैं यहाँ पे जो है एक सेकेंड, मैं जो है यहाँ पे गांव का प्रधान आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ना कि ग्राम पंचायत का प्रधान। याद रखिएगा, दो प्रश्न बनेंगे। एक, गांव का प्रधान क्या कहलाता है? तो मुंडा कहलाता है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न बनेगा, ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो वो हाथू मुंडा होता है। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा कहलाता है। और मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो वो हाथू मुंडा होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं? हाथू पंचायत बोलते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत होता है उसे हाथू पंचायत कहा जाता है, और उसका जो प्रधान होता है उसे मुंडा भी कहा जाता है और हाथू मुंडा भी कहा जाता है। तो दोनों आंसर सही है, मगर अगर हाथू मुंडा ऑप्शन में हो तो आप लोग हाथू मुंडा को सही मारिएगा, और अगर हाथू मुंडा नहीं हो तो मुंडा भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मुंडा के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए अखड़ा, बी हाथू, सी पुजार, डी पढ़ा। सही जवाब है बी हाथू, अभी तुरंत मैंने बताया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पढ़ा या पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, यह एक अंत ग्रामीण पंचायती पंचायत होती है। दूसरा, इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। तीसरा, इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। तीसरा, इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कारतो हैं। इसका सही जवाब है किधर गया, हाँ, सी नंबर। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। यह जो है गलत है, क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था में जो है महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता था। क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा बात असत्य है, याद रखिएगा। और बाद बाकी सारे जो है सही है। मुंडा में जो है यह एक अंतर ग्रामीण पंचायत थी। फिर जो पढ़ा है वो एक सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका थी। और साथ ही साथ इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल और कारतो है। इसके अलावा जो पांच थे, दीवान, ठाकुर, पांडे, लाल और कर्ता, ये पांच जो है अधिकारी थे, सहायक थे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए अखड़ा, बी हाथू, सी पुजार, डी परगनेत। सही जवाब है, देखिए पढ़ा पंचायत है यहाँ पे, तो उसे अखड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है? ए अखड़ा, बी पढ़ा, सी भूतखेता, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब है ए अखड़ा। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्लास लिया है वो यूट्यूब चैनल पे है, मुंडा शासन व्यवस्था, उसे देखिए, उसमें ये सारे प्रश्नों का जवाब है और इसको डिटेल में बताया गया है, इसलिए आप लोग जाके वीडियो देखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? ए मुंडा, बी हाथू मुंडा, सी मानकी, डी पाहन। यहां मैं ग्राम पंचायत पूछ रहा हूं। सही जवाब है बी हाथू मुंडा। अभी
पहले क्वेश्चन में ही मैंने इसे डिस्क्राइब किया है कि ग्राम पंचायत अगर हो तो हाथू मुंडा होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत, मुंडा के ग्राम पंचायत का प्रधान हाथू मुंडा होता है, जबकि मुंडा के गांव का प्रधान जो है मुंडा होता है। अगर यहाँ पे हाथू मुंडा नहीं होता ऑप्शन में तो मुंडा भी सही था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, मगर अगर हाथू मुंडा रहे तो हाथू मुंडा को ही आप लोग टिक मारिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए महतो, बी परगनेत, सी मानकी, डी मुंडा। इस प्रश्न में जो है ऑप्शन में इसका जवाब नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं इसका जवाब दे देता हूं। पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसे पढ़ा राजा बोला जाता है, तो याद रखिएगा, पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत के प्रधान को पढ़ा राजा कहा जाता है, याद रखिएगा, पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसे पढ़ा राजा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मानकी का पद होता है ए वंशानुगत, बी निर्वाचित, सी चयनित, डी मनोनीत। सही जवाब है ए वंशानुगत। मुंडा शासन व्यवस्था में मात्र एक पढ़ा राजा का ही पद जो है निर्वाचित पद था, यानी कि चुनाव के द्वारा होगा, बाद बाकी सारे जो है वंशानुगत है, याद रखिएगा। पढ़ा राजा का पद जो है निर्वाचित था, यानी चुनाव के द्वारा होगा, और बाद बाकी जितने भी पद हैं सभी वंशानुगत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? ए पनभड़ा, बी पाहन, सी मांझी, डी पुजारा। सही जवाब है पाहन। यह जो है धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है। ए पढ़ा, बी हातू, सी परगनेत, डी करटाहा। सही जवाब है ए पढ़ा। सबसे सर्वोच्च पद पे जो है पढ़ा राजा होते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था का मैं सिर्फ बता रहा हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? ए डिहरी भूमि, बी डाली कटारी भूमि, सी पुजाड़ भूमि, डी खड़िया घाट। सही जवाब है बी डाली कटारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए मुंडा जनजातियों में महिलाओं को प्रशासन में, संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। बी अखड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र है। सी मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है। डी पुजाड़ पाहन का सहायक होता है। सही जवाब है ए। मुंडा जनजाति में जो है महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान नहीं दिया जाता है, तो ये यहाँ पे देखिए मैंने असत्य बोला था, इसीलिए इसका सही जवाब हो गया ए नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रदेश से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ए डिहरी भूमि, बी डाली कटारी भूमि, सी भूत खेता और डी खड़िया घाट। इसका सही जवाब है सी भूत खेता। ये सब फैक्ट वाला है, याद कर लीजिएगा ये सब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए मुंडा का पद वंशानुगत होता है, बी मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना तथा गांव के विधि व्यवस्था को बनाए रखना है, सी मुंडा गांव के विवादों का निपटारा भी करता है, डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यानी कि मुंडा पद वंशानुगत है, मैंने पहले ही बता दिया। मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीण से लगान वसूलना है, यह भी मैंने बताया है, वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। मुंडा गांव के विवादों का निपटारा भी करता है, यह भी सही है, इसीलिए इसका सही जवाब जो है हो गया उपरोक्त सारा।
इसका सही जवाब है उपरोक्त सारे कथन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? ए पहनई भूमि, बी मुंड भूमि, सी खुटकट्टी भूमि, डी अस्थाई भूमि। सही जवाब है खुटकट्टी भूमि। खुटकट्टी भूमि को निर्मित करने वाला कहलाता है पाहन, बी हातू, सी खुटकट्टीदार, डी पनभड़ा। सही जवाब है खुटकट्टीदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ है ए गांव, बी परिवार, सी भूमि, डी घर। सही जवाब है बी परिवार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ए मुंडा, बी पढ़ा राजा, सी भूतखेता, डी पाहन। सही जवाब है पढ़ा राजा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़। तो चलिए आज के एमसीक्यू में यहीं तक। अब अगले एमसीक्यू में हम लोग मिलते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट जानकारियाँ आप लोगों के पास पहुँचती रहेगी। थैंक यू।